अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी एक्शन प्लान फॉर ग्रोथ। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज द मेन स्टेप्स ऑफ ग्रोथ एक्शन प्लान इन द personality. So firstly, first step is that self assessment, दैट हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अवेल होती हैं। और फिर इन चैलेंजेस को हम स्वैट एनालिसिस बोलते हैं। स्वैट एनालिसिस के थ्रू हम अपने रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कोर वैल्यूज़ को, अपने पैशन को और अपने लॉन्ग टर्म विजन को। फिर जब हम तमाम तर चीज़ों का एक एनालिसिस बनाने के लिए हम एक सेटिंग सेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं तमाम फीडबैक फ्रॉम मेंटोर्स, फ्रॉम पीर्स एंड फ्रॉम क्लाइंट्स, वो होती है हमारी सेल्फ असेसमेंट हो रही होती है। जब भी हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ को मज़ीद जो है वो पावरफुल बनाने के ऊपर काम करते हैं, वीकनेसेस को अपनी लाइफ से ड्रेन ऑफ करने की ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और अपॉर्चुनिटीज़, हर अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करते हैं और उससे कुछ नया लर्न करने की कोशिश करते हैं। तमाम तर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उनको एक्सेप्ट करने के साथ साथ उन्हें अपनी लाइफ में न्यू डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाने के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। जब हम अपनी कोर वैल्यूज़, पैशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं तो हमारी सेल्फ असेसमेंट होती है। गोल सेटिंग की बात की जाए तो हम डिफ़ाइन करते हैं स्मार्ट गोल्स को, जिसको हम स्पेसिफिकली और इजीली मेजरेबल कर सकें, अचीव कर सकें और हमारी नेक्स्ट गोल्स के साथ उनको रेलिवेंट भी कर सकें, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड ना हो। स्मॉल टाइम में हम अपने जो हैं वो तमाम तर चीज़ें अचीव कर सकें। हम ब्रेक डाउन करते हैं बिग गोल्स को इनटू शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स, यानी कि अगर हमारा गोल ये है कि हमें इस टाइम तक ये जॉब हासिल करनी है या हमें कोई CSS का एग्ज़ाम देना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है, तो हम उसके पोर्शंस बना लेते हैं और उसको एक एक करके अचीव करना स्टार्ट करते हैं। जब हम अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो उसमें हमारा स्किल, बिजनेस, रिलेशनशिप और माइंडसेट, तीन चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्किल्स पर हम काम करते हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो सके। रिलेशनशिप्स जो है वो हम अपने क्लाइंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हमारा माइंडसेट, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, वो स्ट्रॉन्ग रह सके। क्योंकि जब हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा लाइफस्टाइल मज़ीद बेहतर होता चला जाएगा। देन आती है हमारी स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम अपनी स्किल डेवलपमेंट को ग्रो करने के लिए हम कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टेक्निकल, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन तमाम जो है वो स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। हम देखते हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर है तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लीडरशिप बेहतर है तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, टेक्निकल वर्क कर सकते हैं तो उस पर फोकस करें, फाइनेंशियल लिटरेसी है तो उसके ऊपर फोकस करें। हम इनरोल करते हैं इन दैट केस कोर्सेज जो हमें वर्कशॉप, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स के अंदर जो हमें न्यू स्किल्स प्रोवाइड कर सके और जो हमारी लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाने के अंदर हमारे लिए स्टेप ले सके, हम अपनी पर्सनल ग्रोथ करवा सके। डेडिकेट करते हैं कंसिस्टेंट प्रैक्टिस को, टाइम ईच वीक। हम अपने वीक के अंदर अपना एक दिन ऐसा ज़रूर रखते हैं जिसमें हम अपनी जो भी स्किल हासिल कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जो है वो आ जाती है डेली हैबिट्स। डेली हैबिट्स में हम बिल्ड करते हैं स्मॉल रूटीन्स जो कि हमारे गोल को अलाइन करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। अब हम अपना जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके मुताबिक हम रीडिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर हम वो चीज़ें जर्नलिंग करते हैं और फिर उसके रिलेटेड हम नेटवर्किंग भी क्रिएट करते हैं। उन लोगों से मिलते हैं जो उसी फील्ड से गुजरे हों या उन्होंने वो गोल अपनी लाइफ में अचीव किया हो। नेटवर्किंग कनेक्ट करने से हमारा माइंडसेट और हमारा माइंडसेट बेहतर होता है और प्रोफेशनल हमारी जो है फीलिंग्स डेवलप होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ से हम ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशन करते हैं जो हमें चैलेंजेस भी प्रोवाइड करती हैं और हमें पुश करती हैं कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, लिमिट्स से बाहर निकलकर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान सेट कर सकें जो हमारे माइंड के ग्रोथ, माइंड सेट को मज़ीद बेहतर बना सके। ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे नेटवर्किंग से मिलते हैं जो हमें पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे। देन हमारा जो है रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम है। रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मेंटोर्स, कोचेस और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स जो हमारे उस गोल को अचीव करने में हमें मोटिवेशन दे। वो टीचर्स, वो जो है वो
पार्टनर्स जो उसी गोल के ऊपर काम कर रहे हो, जिनसे हम न्यू लर्न कर सके। हम इन्वेस्ट करते हैं इन द टूल्स लाइक बुक्स, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम। हम डिफरेंट ऐसी वर्कशॉप्स लेते हैं जो उसी, जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ज़्यादातर काउंसलिंग के, साइकोलॉजी के कोर्सेज लूँगी, वही वर्कशॉप्स करूँगी, वैसे ही लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कशंस करूँगी ताकि मुझे न्यू लर्निंग हो। मैं वैसे ही कम्युनिकेशन ग्रुप्स, वैसे ही चैलेंजिंग सिचुएशंस अपनी लाइफ में लाऊंगी ताकि मैं एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट बन सकूं। बेशक मेरे पास डिग्री है, लेकिन फिर भी डिग्री होने के बावजूद भी हमें ऐसी स्मॉल वर्कशॉप, कोर्सेज, सेशंस और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ऐसे लोगों के साथ बैठना, उनसे डिस्कस करना जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड कर सके कि हम न्यू लर्न कर सकें। फिर हम ट्रैक करते हैं अपने प्रोग्रेस को, हम अपने प्लानर्स बनाते हैं, अपने जर्नल्स रेडी करते हैं, डिजिटल ट्रैकिंग करते हैं कि जो हमने वर्क किया है पिछले पूरे वीक में, पिछले पूरे मंथ में, और हम किस तरह अपने इस गोल को अचीव करने के लिए एडजस्ट हुए हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं स्मॉल विंस को, जो भी हमने छोटी छोटी चीज़ें, चाहे आज मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया, कल मैंने एक वर्कशॉप कंप्लीट की, आज मैंने इस मेंटोर से बात की, उसने मुझे आज न्यू लर्निंग दी, मैंने उसके नोट्स बनाए और फिर उसके बाद उन नोट्स को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और अब मैं उनको अपनी लाइफ में ऐड करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ। तो फिर वो क्या हो रहे हैं, वो हमारी स्मॉल विंस हो रही हैं और उन स्मॉल विंस को हमने क्या करना है, सेलिब्रेट करना है ताकि हम मज़ीद मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ें और काम पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आएँ। देन हमारा जो है वो रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट है। हम रिविज़िट करते हैं गोल्स एवरी 3 to 6 मंथ्स के अंदर। हम एडजस्ट करते हैं तमाम तर स्ट्रेटजीज़ पर ताकि वो जो कि बेस करती हैं हमारे रिज़ल्ट्स पर और हमारी लाइफ में आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। क्योंकि जब भी आप किसी गोल अचीवमेंट पर काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। अगर आप एक जगह पर काम कर भी रहे हैं तो आपकी अचीवमेंट्स, आपके गोल्स को पूरा होता देख आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं, और जब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा स्कोप हो तो आप उनको टाइम दे सकते हैं। स्टे फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू लर्निंग। जब भी आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी अपने सामने देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसको भी अवेल करें और उससे मज़ीद नया लर्न करने की कोशिश करें। हम कभी भी अपने माइंड को एक चीज़ के ऊपर क्लोज नहीं रखते, ओपन अप रखते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं ताकि आपकी लर्निंग जो है वो कम्प्लीटली तौर पर फ्लेक्सिबल रह सके। उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारा स्मार्ट वूप फ्रेमवर्क, जो कि हमारे गोल सेटिंग यूजिंग के अंदर हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। स्मार्ट में हम SMART स्मार्ट के जो है वो फ्रेमवर्क को लर्न करेंगे एंड वूप WOOP वूप के फ्रेमवर्क को लर्न करेंगे। तो स्मार्ट के वर्ड ब्रेकडाउन को अगर हम लर्न करें तो स्मार्ट में स्पेसिफिक क्लैरिटी डिफाइंड टू योर गोल कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट योर लाइफ, ये S का मतलब है। M का मतलब है मेजरेबल, आइडेंटिफाई हाउ सक्सेस विल बी मेजरेबल, आपकी सक्सेस आप कैसे मेजर करते हैं। अचीवेबल, इंश्योर इट रियलिस्टिक गिवन योर टाइम एंड रिसोर्सेज, के आपकी अचीवमेंट के अंदर टाइम और रिसोर्सेज दोनों की आपको ज़रूरत होती है। रेलिवेंट इज़ अलाइंड इट टू विद योर वैल्यूज़ एंड बिगेस्ट विजन, कि आपकी वैल्यूज़ के साथ रिलेट करना और अपने विजन को बड़ा रखना ही आपको जो है वो रेलिवेंट चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। टाइम बाउंड एंड सेट डेडलाइन, ये बहुत ज़रूरी है। देन आ जाता है हमारा वो फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क में हमारा W विश करना कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव योर गोल्स और ड्रीम्स, ये बहुत ज़रूरी है। देन आउटकम, व्हाट्स द बेस्ट रिजल्ट इफ़ यू अचीव इट, योर मोटिवेशन। एंड देन O इज़ ऑब्स्टेकल, लाइफ में जब भी आप अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इनर आउट बैरियर्स आते हैं जिनको देखते हुए आपने स्टॉप नहीं होना, आपने उनको तोड़कर आगे निकलना है। P का मतलब आपका प्लान है। अगर आपके पास एक X प्लान है तो आपके पास एक Y प्लान भी होना चाहिए। अगर X प्लान की इम्प्लीटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने Y प्लान को इम्प्लीटेशन करके उसकी इंटेंशंस के थ्रू अपनी लाइफ के गोल्स को मज़ीद सेटल डाउन कर सकते हैं। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच कमिंग